हाय गाइस, क्वेश्चन है 13.6। स्टेटमेंट है इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 watt 220 volt light bulb देन इन अ 100 watt 220 volt bulb। ठीक है, सो आपसे ये पूछ रहा है बेसिकली कि दो कॉन्फ़िगरेशन है लाइट बल्ब के। एक है 500 watt, ठीक है, इसकी पावर है, और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है बेसिकली 220 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और एक है 100 वॉट का बल्ब, और आपसे पूछ रहा है कि 220 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, सो आपसे ये पूछ रहा है कि बेसिकली ये बताइए कि किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगी। सो गाइज ये बहुत ही आसान सवाल है। वो ऐसे कि सबसे पहले हम पावर का फॉर्मूला देखते हैं। पावर बराबर होती है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, सो अब हम इसकी जगह पर बिकॉज आपको करंट और सॉरी वोल्टेज और रेजिस्टेंस में कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। ठीक है, सो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो रेजिस्टेंस यहाँ डिवाइड करें, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ जिसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स के आपने लो रेजिस्टेंस के लिए अगर आपने पावर बढ़ानी है तो आपने लो रेजिस्टेंस यूज़ करनी पड़ेगी ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, सो इसका मतलब है मोटा वाला वायर जो है या मोटी फिलामेंट आपने बेसिकली यूज़ करनी पड़ेगी, उसका गेज आपने बढ़ाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपने पावर कम करनी है, सो आपने जो है बेसिकली जो हाई रेजिस्टेंस है बेसिकली उसको आपने यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है गाइस, सो जैसे ही आप जो है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है रो एल अपॉन ए। सो अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो 100 वॉट वाले में आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम वाला हो गया, और यहाँ पर जो मोटा वाला वायर जो है हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, हैवी वाला वायर यहाँ यूज़ करेंगे। तो गाइज इसकी पावर निकाल के कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस हमने पावर वाले फॉर्मूले में यानी ये वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया, और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन पी। पी आपको दिया हुआ 500 वॉट 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है, 220 वोल्ट स्क्वायर। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 96.8 ओम्स। ठीक है गाइस, ठीक इसी तरह से जब आप यहाँ पर इसको करेंगे 100 वॉट वाले के लिए तो रेजिस्टेंस निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 100, 220 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 484 ओम्स। ठीक है गाइस, सो आप कंट्रास्टली देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के कंट्रास्ट में आप देख सकते हैं कि कितना आंसर है। सो बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, लो रेजिस्टेंस है फॉर दी 500 वॉट, और हाई रेजिस्टेंस है फॉर दी 100 वॉट। इसका रीज़न मैंने आपको अभी ये बता दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाएगा, और यहाँ पर जो इनका रिलेशन है वो भी इन्वर्स है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट। आप इसके कंपैरिजन में जो है वो लिखेंगे कि 500 watt has a lower resistance than that of the 100 watt has a higher resistance operating at the same potential।